हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट्स मेक्स यू बेटर। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक ऐसे चैप्टर की जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जहां भी रीजनिंग पूछी गई होती है। तो हाँ, बात करेंगे हम ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध की। तो यूपी पुलिस का भी एग्जाम चल रहा है, यूपी पुलिस में भी एक क्वेश्चन जरूर आने को मिलेगा इसमें से। इसका भी एग्जाम यूपी पुलिस का चल रहा है और कल उसका एग्जाम है, वो इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको जरूर देखने को मिलेगा और जीडी भी आपका इसी साल होने वाला है, उसमें भी इसका क्वेश्चन आएगा। आरपीएफ में भी ये क्वेश्चन आने को मिलेगा। तो कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, सभी एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हमने कुछ चीजें नोट करके रखी हैं ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। जैसे कि ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं हम, चैप्टर की रक्त संबंध। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है पजल फॉर्म का। इसमें एक परिवार की कहानी दी हुई होती है। पजल फॉर्म में क्या दी हुई थी है, एक परिवार की कहानी दी गई होती है। दूसरा होता है पॉइंटेड फॉर्म। पॉइंटेड फॉर्म में क्या होता है, इसमें किसी की तरफ इशारा किया जाता है कि एक व्यक्ति ने एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस तरह से इसका क्वेश्चन बनता है। और एक होती है कोडेड फॉर्म, जिसमें संबंध को कोड में दिया जाता है। संबंध को कोड में कैसे दिया जाता है, जैसे कि पी हैशटैग क्यू का मतलब पी क्यू का भाई है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन इसमें बनता है। तो देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें नोट करवा देता हूं। जैसे कि संबंधों में 2 तरह के अंतर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहला होता है जनरेशन गैप यानी कि पीढ़ियों का अंतर। दूसरा होता है जेंडर गैप यानी कि लिंग अंतर। जैसे कि पीढ़ी का अंतर कैसे होता है कि जैसे सबसे ऊपर होते हैं दादा दादी नाना नानी, और दादा दादी के नीचे कौन आ जाते हैं, माँ बाप चाचा चाची मामा मामी। ठीक है, उसके नीचे आ जाता है बेटा बेटी, है ना, इसको बेटा कर लीजिए, बेटा बेटी। और उसके नीचे आ जाते हैं पोता पोती। तो इस तरीके से देखिए जनरेशन का गैप होता है, ऊपर से नीचे तक या नीचे से लेकर ऊपर तक। समझ आया? अब बात करते हैं लिंग का अंतर क्या होता है। एक मेल होता है और एक फीमेल। 2 तरह का जेंडर गैप मिलता है, मेल और फीमेल। तो मेल को हम इस साइन से नोट करेंगे और फीमेल को हम इस साइन से नोट करके चलेंगे। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ के साथ इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं, इनका आंसर देना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी का पिता है। ए जो है वो बी का पिता है, यानी कि ए हो गया ऊपर और बी हो गया नीचे। ठीक है, ए कौन है, पिता। इसका मतलब है हमें ए का जेंडर पता है। अगर पिता है तो कौन होगा, मेल, और मेल को हम इस चीज से डिनोट करेंगे। ठीक है, ए जो है वो बी का पिता है। क्या हमें बी पता है कि बी मेल होगा या फीमेल, आदमी होगा या औरत? नहीं कह सकते। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसलिए बी का हमें जेंडर नहीं पता, इसलिए बी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसका जो डायग्राम बना या ट्री बना वो इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, ए बी की मां है। ए जो है मां है, किसकी, बी की। अब ए मां है तो मां क्या होती है, फीमेल होती है, तो इसलिए हमने इसको कर दिया ऐसे। लेकिन बी लड़का है या लड़की है हमें नहीं पता, इसलिए बी को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन पर हम पहुंचेंगे। ए बी का पुत्र है। ए जो है वो पुत्र है बी का। अगर पुत्र है तो नीचे रहेगा और जिसका पुत्र है वो रहेगा उससे ऊपर। ठीक है, ए पुत्र है बी का, इसका मतलब ए का हमें जेंडर पता है। ए क्या है, एक लड़का है, और लड़का है तो मेल है, तो मेल को हम ऐसे नोट कर देते हैं। ये ए जो है वो किसका पुत्र है, बी का। लेकिन हमें बी नहीं पता, बी पिता है या बी माता है, तो इसलिए बी को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, बी का हमें जेंडर नहीं पता चला। आई होप के आपको समझ आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए फिर से लिखे हैं। ए और बी भाई हैं। ए और बी दोनों क्या हैं, भाई हैं। भाई हैं तो एक ही जनरेशन के होंगे। एक जनरेशन के हैं तो इनको हम बराबर बराबर में लिख देंगे। एक जनरेशन के सब क्या लिखने हैं, एक लाइन में। और ये दोनों भाई हैं। भाई हैं का मतलब है दोनों मेल हैं, इसलिए दोनों ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ए और बी क्या हो गए, दोनों भाई हो गए। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले ये वाली लाइन पढ़ेंगे हम। क्या लिखा हुआ है, ए बी की बहन है। ए जो है
वो बहन हो गई है किसकी, बी की, ए की जनरेशन है तो एक लाइन में लिख दिया। फिर आगे लिखा हुआ है जो बी है, बी ये ए का भाई है, यानी कि बी मेल है, बी कौन है, मेल, इस ए का भाई है, तो यानी कि बी हो गया मेल और ए होगी फीमेल। आई होप कि आपको समझ आया होगा। बात करते हैं आगे, ए जो है वो बी की पत्नी है, ए जो है वो पत्नी है किसकी, बी की। देखिए जब बात पति पत्नी की आती है तो पत्नी फीमेल है तो दूसरे वाला पक्का क्या होगा, पति होगा, पति क्या होता है, मेल, तो इसका मतलब है बी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मेल। ए अगर पत्नी है तो बी क्या होगा, पति, पति क्या होता है, मेल, तो इसलिए हमने बी को ऐसे लिख दिया। और मेल और फीमेल को हम कैसे दिखाते हैं, बीच में प्लस निशान लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि ये पति पत्नी है। जब भी आपको पति पत्नी का संबंध दिखे तो आपको बीच में प्लस का निशान लगाना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये पति पत्नी है, क्योंकि भाई बहन भी ऐसे ही बने थे और पति पत्नी भी ऐसे ही बने हैं, इसलिए हम प्लस का निशान लगा के ये क्लियर करते हैं कि देखिए प्लस का निशान है, इसका मतलब ये आपस में क्या है, पति पत्नी है, ना कि भाई बहन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये कोई 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए फिर से लिखे हैं, क्या, ए बी के मामा हैं, ए जो है वो मामा है बी के, तो मामा है तो मेल होंगे, ये तो पता चल गया, तो बी तो आएगा नीचे। देखिए बी कोई भी हो सकता है, बी एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, बी की क्या है, माता जी हैं, और माता के भाई को हम क्या कहते हैं, मामा, और ये क्या है, मेल, मामा क्या होता है, मेल। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए जब भी हम माँ पक्ष की बात करेंगे, जब भी हम किसकी बात करेंगे, माँ पक्ष की या औरत पक्ष के किसी भी संबंध की बात करेंगे, तो हम सबसे पहले औरत को ऊपर दिखाएंगे और फिर उसके साइड में उसके जो भी संबंधों की बात की गई है उनको दिखाएंगे। जैसे कि बी की माँ और माँ के भाई को क्या कहते हैं, मामा कहते हैं, तो मैंने पहले बी को बनाया, बी के ऊपर उसकी क्या होगी, कोई माँ, हमें माँ के बारे में नहीं बताया तो हमने बस फीमेल होती है तो इसलिए हमने ऐसे कर दिया। और माँ का भाई जो होता है वो कौन होता है, मामा, तो हमने इसको इस तरीके से बना लिया। जब बड़े बड़े क्वेश्चन में इनकी हेल्प मिलेगी तब आपको पता चलेगा ऐसा हमने क्यों करते हैं हम। जैसे कि अगला ही क्वेश्चन दे रखा है क्या, कि ए जो है वो बी के दादा हैं, कौन है, बी के दादा। जैसे कि अब बी है, हमें नहीं पता बी मेल है फीमेल है, लड़का है या लड़की है, हमें बस ये पता है कि ए जो है वो बी के दादा है, यानी कि ए मेल है, ठीक है। अब बी के दादा कैसे होंगे, बी, बी के पिता, देखो पिता पक्ष की बात हो रही है तो हमने ऊपर क्या बनाया, पिता, और पिता के पिता क्या होते हैं, दादा, तो पिता के पिता यानी कि ए यहां है। हमें बिल्कुल बीच में हमें बना के चलना है, भले हालांकि हमें पिता के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी हमें ये चीज लिखनी है, क्या बी, बी के कोई भी पिता होंगे और उनके भी पिता होंगे। यहां पर देखो माता पक्ष की बात हुई थी तो हमने लिखा था बी की माँ और माँ के भाई मामा, या फिर ऐसे बी, बी की माँ और माँ की भी अगर माँ होती तो हम यहाँ पे गोल बना देते, ठीक है। धीरे धीरे, जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये आपका इसका बन गया। अगला क्वेश्चन है, ए बी के नाना है, ए जो है वे नाना है बी के। नाना क्या होता है, नाना होता है माँ के पिताजी, तो हम माँ को लेंगे, बी कोई भी लड़का या लड़की होगी, बी के बारे में हमें नहीं पता लड़का है या लड़की है, बी की माँ और माँ के पिता, माँ के पिता कौन होते हैं, नाना, तो नाना हो गए ए, तो इसका इस तरीके से बन गया आपका, ये हो गई माँ, ये यहां कौन थे, पिता। अब दादा की बात हुई थी, दादा की बात हुई थी तो पिता पक्ष की बात हुई थी, पिता लिए थे। नाना की बात हुई है तो माँ पक्ष की तरफ से होता है तो माँ को ले लिया हमने, ठीक है। इससे हमारे क्वेश्चन को करने में क्लियरिटी आती है और क्वेश्चन गलत होने के चांस कम से कम रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं टाइप 1 की, जिसमें कि हम पजल फॉर्म की बात करेंगे, एक परिवार की कहानी दी गई होगी। सबसे पहला क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, ए बी का पति है, ए जो है वो बी का पति है, सी है ए का पुत्र, सी जो है वो ए का पुत्र है, डी कोमा बी की पुत्री है, यानी कि डी जो है वो बी की पुत्री है, एफ कोमा जी की पुत्री है। देखिए जो को में से पहले लिखा होगा उसकी बात की गई होगी यहाँ पे, ठीक है। एफ जो है वो जी की पुत्री है, इसी तरीके से सी जो है वो एफ का पिता है। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, एक एक लाइन को पकड़ना है और लिखते जाना है, नोट करते जाना है। जैसे कि सबसे पहली लाइन क्या है, ए बी का पति है, ए जो है ये कौन है, ए बी का पति, पति है तो मेल होगा, और बी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक पत्नी हो जाएगी,
पत्नी को हम ऐसे कर देंगे और दोनों के बीच में प्लस का निशान, तो दोनों क्या हो गई, ये पति पत्नी। आगे क्या कहा गया है, सी जो है ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है, सी है। ए का पुत्र है तो इसका मतलब मेल होगा, पुत्र है तो इसके नीचे आ जाएगी जनरेशन, पुत्र है तो नीचे आ गया, और पुत्र है तो मेल भी होगा, तो इसका मतलब हमने ऐसे नोट कर दिया। फिर क्या कहा गया, डी बी की पुत्री है। जो डी है वो बी की पुत्री है। अब बी की पुत्री हो या ए की पुत्री हो, है तो ये दोनों पति पत्नी, इनके बेटा और बेटी एक ही होंगे, तो डी जो है वो बी की पुत्री है। तो हम लिख देंगे डी किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। पुत्री है तो गोल कर दिया हमने, फीमेल है, तो यानी कि ए और बी पति पत्नी है। इनका लड़का कौन है, सी, और इनकी लड़की कौन है, डी। क्लियर। फिर आगे क्या कहा गया, एफ जी की पुत्री है। देखिए यहां कहीं भी ना तो एफ लिख रहा ना जी, तो हम इनको अलग से लिखेंगे। एफ जी की पुत्री है, जी की कौन है, पुत्री। पुत्री होगी तो नीचे लिखेंगे और इसे क्या कर देंगे, गोल कर दिया। फिर क्या कहा गया, सी एफ का पिता है। सी जो है वो एफ का पिता है। ये जो सी है ये एफ का पिता है, तो एफ आएगा नीचे, एफ आएगा नीचे। सी एफ का पिता है, तो सी क्या हो गया, पिता, मेल पहले से नोट कर रखा था। ये एफ का पिता है तो एफ सी से नीचे आ गया। अब एफ कौन था, यहां से हमें एफ के बारे में पता चल गया था क्या, कि एफ जो है वो पुत्री थी। एफ कौन थी, पुत्री, तो हमने एफ को कर दिया गोल। किसकी पुत्री थी, जी की। एफ जी की पुत्री है, यानी कि जी की पुत्री है, तो जी कहां होगा, ऊपर। जी कहां होगा जी, ऊपर। देखिए अब एफ का पिता तो कौन है, सी, और एफ जो है जी की पुत्री है, तो जी पक्का क्या होगी, जी होगी जी माता। अगर पिता सी है तो जी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक माता, क्योंकि लिखा है एफ जी की पुत्री है। एफ जो है वो पुत्री है जी की, तो पुत्री है तो गोल हो गई, ठीक है। जी की पुत्री है, और यहां लिख रखा है सी जो है वो एफ का पिता है। सी जो है ये पिता है किसका, एफ का। अगर ये पिता है एफ का तो जी क्या हो जाएगी, इसकी माता, यानी कि ये दोनों क्या हैं, आपस में पति पत्नी। और ये दोनों आपस में कौन थे, भाई बहन। किनके बेटा और बेटी थे, ए और बी के दो बच्चे थे। ये तो सी क्या था, लड़का, डी क्या थी, लड़की, ठीक है जी। फिर सी की एफ क्या है, एक पुत्री। सी जो है वो पिता है, किसका पिता है जी, एफ का, और एफ जो है वो जी की पुत्री है, जी की पुत्री है। अगर ये पिता है तो ये कौन हो गए, माता। तो आपका ये एक क्या बन गया, इसे बोलते हैं फैमिली ट्री। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं FAMILY, फैमिली TREE ट्री, ठीक है जी। इसे फैमिली ट्री बोलते हैं। इसको साइड में लिखने का फायदा ये होता है, देखो इस चीज को हम झुकी तो यहाँ पे उतार देते हैं। अब आपसे इस भाषा में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भाषा लिख के दे दी, इस भाषा से आपने ये बना दिया। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि अब इस भाषा के आधार पर, ये जो भाषा थी इस भाषा के आधार पर आपने क्या बना दिया, एक फैमिली ट्री बना दिया। अब इस पहले तो इस भाषा को लिख के देगा, फिर इसके नीचे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। क्या दे रखा है, ए का एफ से संबंध। एक क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिया, आपसे वहां से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको फिर भी इससे 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं। एक क्वेश्चन तो हो गया ए का एफ से संबंध, दूसरा पूछा है सी का बी से संबंध, सी का बी से संबंध। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है जी का बी से संबंध, जी का बी से संबंध। अब देखिए, यानी कि कहने का मतलब है जो शुरू में दे रखा है वो पूछा है, यानी कि ए जो है वो एफ का क्या लगता है, ए के बारे में पूछा है। जो शुरू में होगा हमेशा उसका बारे में पूछा गया होगा। ए एफ का क्या लगता है, एफ कहां है, एफ ये रहा, एफ का पिता ये, और पिता का पिता क्या कहलाता है, दादा। तो ए जो है ए, ये एफ का कौन है, दादा, तो ए कौन हो गया, दादा। मैंने कहा था ए के बारे में लिखना है, ए कौन है, ठीक है, ए हो गया दादा।
फिर पूछा है सी का बी से संबंध, यानी कि सी जो है वो बी का क्या लगता है। सी कहाँ है, ये रहा। बी का क्या लगता है, बी कौन है, सी जो है सी ये बी का कौन है, तो बी का कौन है, सी बेटा। ए और बी पति पत्नी थे, इनका बेटा कौन था, सी, और बेटी कौन थी, डी। तो जो पूछा क्या है, सी का बी से संबंध, यानी कि पूछा है बी का ये सी जो है ये कौन है, तो बी का सी कौन है, पुत्र, यह हो जाएगा पुत्र। हमेशा पहले वाले का आंसर देना है, पहले वाला कौन है। जैसे कि पूछा है यहां जी कौन है, बी का क्या लगता है जी, ये पूछा है। बी कहां है, यहां, जी कहां है, यहां। ए और बी दोनों पति पत्नी, इनका बेटा कौन हो गया, सी, इसकी पत्नी कौन है, जी। तो पूछा है ये जी जो है ये इस बी की क्या लगती है, तो जी कौन है, पुत्र वधू, बी का पुत्र सी और इसकी ये पत्नी, तो बी कौन है, सास, और जी कौन है, पुत्र वधू। तो हमें क्या आंसर देना है, जी का, तो जी क्या है, पुत्र वधू। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि बी का जी से संबंध, बी का जी से संबंध, बी का जी से संबंध, तो बी कौन है, सास, और जी कौन है, पुत्र वधू। तो इस बार बी के बारे में पूछा है कि बी कौन है आपसे, कि बी कौन है जी की, तो बी कौन है, सास, बी कौन होगी भाई, सास। तो मैं आपको यहां पे यही समझाना चाहता हूं कि हमेशा जो आंसर देना है वो पहले वाले का पूछा होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, पजल फॉर्म का ही क्वेश्चन है। क्या है कि एक परिवार में बी सी का पुत्र है, लेकिन सी जो है वो बी की मां नहीं है। ए और सी पति पत्नी है, एफ जो है वो सी का भाई है, और डी जो है वो ई का भाई है। फिर इसके आधार पर फिर आगे दिया हुआ है ई जो है वो ए की पुत्री है। ये आपको एक भाषा दी गई है, इसके आधार पर आपसे 4 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। पेपर में आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा है ए के कितने बच्चे हैं, दूसरा है बी की मां कौन है, तीसरा है परिवार में कितने पुरुष हैं, और चौथा है ई का ए से संबंध क्या है। सभी क्वेश्चन का आंसर हम सेकंडों में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, फैमिली ट्री। तो चलिए सबसे पहले हम फैमिली ट्री बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। बी सी का पुत्र है, बी जो है वो पुत्र है, पुत्र का मतलब हो गया मेल। किसका पुत्र है, सी का। सी के बारे में हमें नहीं पता कि सी मेल है या फीमेल है, हमें नहीं पता। थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर देता हूं। सी के बारे में हमें नहीं पता कि सी मेल है या फीमेल है। आगे पढ़ते हैं। लेकिन सी जो है बी की मां नहीं है, ये जो सी है ये बी की मां नहीं है। अब बी जो है वो सी का पुत्र तो है, लेकिन ये सी बी की मां नहीं है। अगर मां नहीं है तो कौन होगा, पिता होगा। जब बी जो है ये सी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है, और सी मां नहीं है, तो मां नहीं है तो पिता होगा। तो हमने सी को क्या बना दिया, पिता। आगे क्या दिखा हुआ है, ए और सी पति पत्नी है, यानी कि ए और सी पति पत्नी है, यानी कि ए कौन हो गई, इसकी पत्नी हो गई, और ये ए कौन होगी, बी की मां हो गई। इतना समझ आया। अगली लाइन पढ़ते हैं। एफ सी का भाई है, एफ जो है वो सी का भाई है। इस सी का एक भाई भी है जो कौन है, एफ। तो भाई है तो एक जनरेशन के हो गए, ये एक जनरेशन के हो गए, बिल्कुल। आगे क्या है, डी जो है ई का भाई है, डी ई का भाई है। अब यहां ना तो कहीं डी है ना कहीं ई है, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, अलग से नोट करेंगे। क्या कि डी जो है ई का भाई है, डी क्या है, भाई है किसका, ई का। ई के बारे में नहीं पता, ई लड़की है या लड़का है। आगे दिया हुआ है ई ए की पुत्री है, ई जो है वो पुत्री है, पुत्री किसकी है, ए की। ई ए की पुत्री है। ए कहां है, ये रहा। ए कौन थी, मां, और मां की ई कौन है, पुत्री है भाई। ए की पुत्री हो गई ई। अब इसे झुका तो लिख रहा हूं मैं, देखो ए के नीचे क्या लिख दिया मैंने, ई, और ई का भाई कौन था, डी, ये ऐसे लिख दिया।
अब आपको क्या समझ आया, ये बन गया एक पूरा का पूरा फैमिली ट्री। समझ के पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा है ए के कितने बच्चे हैं, तो ए के 1 2 3 बच्चे हैं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, मैं इधर लिख देता हूं 3। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, बी की मां कौन है, बी की मां कौन है, ए, तो आंसर आ गया आपका ए। अगला क्या है, परिवार में कितने पुरुष हैं, इस पूरी फैमिली में कितने पुरुष हैं, 1 2 3 4, तो आंसर आ गया आपका 4, परिवार में 4 पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन है, ई का ए से संबंध, ई का ए से संबंध, ई का ए से संबंध, तो ई कौन है, ए की, ई जो है वो कौन है, पुत्री, ए की क्या है ये, पुत्री, तो ए होगी पुत्री। तो आपके चारों के चारों आंसर आ गए। आई होप के चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, जो कि है पॉइंटेड फॉर्म, किसी की तरफ इशारा करते हुए।